रात का सन्नाटा, एक वीरान चर्च और एक कुत्ते की बेबस चीख। सोचिए, पलक झपकते ही उसे अंधेरे ने निगल लिया। रोंगटे खड़े हो गए ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर अड्डा में। आज मैं आपके लिए जो किस्सा लेकर आया हूं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा डरावना सच है जो मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच कहीं दफन है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही खौफनाक रहस्यों के दीवाने हैं तो यार वो सब्सक्राइब बटन अभी दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावना सफर। तो कहानी शुरू होती है मनाली की एक सर्द रात से। 3 दोस्त थे, मनदीप, रोशन और जतिन। अब कॉलेज ट्रिप पर थे तो होटल के रूल से बोर हो चुके थे। रात के ठीक 12 बजे उन्होंने डिसाइड किया कि यार बाहर चलते हैं। चुपचाप खिसक लिए। रात 1 बजे के करीब वो भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जिसे देखकर ही रूह कांप जाए। एक बिल्कुल सुनसान वीरान चर्च। और पता है क्या, बिना किसी खौफ के 1:15 बजे उन्होंने उस अंधेरे में कदम रख दिया। अब वो चर्च बाहर से तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन अंदर का नजारा एकदम डरावना था। जैसे ही उन्होंने अपने फोन की टॉर्च जलाई, अचानक से चमगादड़ों का एक पूरा झुंड फड़फड़ाते हुए उनके मुंह के सामने से निकला। मनदीप वैसे ही थोड़ा डरा हुआ था। तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो तो चीर ही पड़ा, लेकिन जब टॉर्च नीचे की ना, तो देखा वो सिर्फ एक लटकती हुई रस्सी थी। रोशन और जतिन तो हंस हंसकर लोटपोट हो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह हंसी बहुत जल्द चीखों में बदलने वाली है। और असली खेल शुरू हुआ ठीक 11:30 बजे। अचानक से उस वीरान चर्च की सारी लाइटें अपने आप जलने बुझने लगीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, 11:31 पर वो भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए, लॉक हो गए। उन्होंने बहुत धक्का दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। और फिर 11:35 पर जतिन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी तो सांसें ही रुक गईं। ठीक सामने एक नन खड़ी थी और उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। खौफ इंसान को कैसे बदल सकता है, ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा। वो नन तो अचानक धुआं बनकर गायब हो गईं। लेकिन जब मनदीप और रोशन ने अपने दोस्त जतिन को देखा, तो यार वो जमीन पर रेंग रहा था। एक नॉर्मल सा लड़का अब सच में एक खौफनाक राक्षस बन चुका था। उसकी आंखें उस नन की तरह लाल थीं, चमड़ी एकदम सफेद और बुरी तरह जली हुई। वो बिल्कुल किसी छिपकली की तरह जीभ लपलपाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा मंजर। ये सब देखकर मनदीप की तो हिम्मत ही टूट गई। उसने हाथ जोड़ लिए और उस खौफनाक साए के सामने गिड़गिड़ाने लगा, यार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमारे दोस्त को छोड़ दो, हमें बस यहां से जाने दो। सोचिए वो कितना भावुक और डरावना पल रहा होगा। लेकिन वो शैतानी नन, वो कुछ नहीं बोली, बस खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे उनके इस डर में मजा आ रहा हो। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उस नन ने जैसे ही आगे बढ़कर मनदीप का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मनदीप ने गुरुद्वारे का एक पवित्र कड़ा पहना हुआ था। और ये कोई आम लोहे का कड़ा नहीं था, बल्कि बुरी ताकतों से बचाने वाला एक डिवाइन प्रोटेक्शन था। जैसे ही उस नन ने मनदीप को छुआ ना, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगा। वो झटके से दूर जाकर गिरी और काले धुएं के रूप में जतिन के शरीर से बाहर निकल गई। जतिन तो धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन तभी पूरे चर्च में एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, किसी अनजान फादर की आवाज। और उसने जो कहा वो डराने वाला था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहां से बच निकलोगे? यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। वो यहां भटकने वाले जानवरों तक को नहीं छोड़ती। तुम तो इंसान हो, तुम्हारी मौत आज रात तय है। ये सुनकर तो किसी का भी खून जम जाए। फादर की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वो मौत का साया फिर लौट आया। और इस बार उसका टारगेट था रोशन। उस नन ने बिजली की तेजी से रोशन की गर्दन को दबोच लिया। उसके वो बड़े बड़े नुकीले नाखून रोशन की गर्दन में धंस गए। और फिर जो हुआ वो सच में बहुत घिनौना था। रोशन की गर्दन से जो खून बह रहा था ना, वो शैतानी नन अपनी लंबी जीभ से उसे चाटने लगी। रोशन हवा में लटक रहा था, बुरी तरह तड़प रहा था। अब मौत एकदम सामने खड़ी थी, लेकिन ऐसे में रोशन ने जो किया वो सच्ची दोस्ती की एक मिसाल है। हवा में लटकते हुए उसका दम घुट रहा था, फिर भी उसने मनदीप की तरफ देखकर चीखते हुए कहा, मनदीप भागो यहां से, तुम्हारे पास वो पवित्र शक्ति है, वो तुम्हें नहीं मार सकती, प्लीज चले जाओ। मतलब अपनी जान जा रही है, लेकिन उसे अपने दोस्त को बचाना था। लेकिन आपको क्या लगता है, मनदीप अपने दोस्त को मरने के लिए छोड़कर भाग जाता? बिल्कुल नहीं। उसने डरने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने तुरंत अपनी कलाई से वो पवित्र कड़ा निकाला, अपने पास रखी पवित्र कृपाण हाथ में ली और अपनी जान की परवाह किए बिना सीधा उस इविल नन की तरफ चार्ज किया।
ये अब बस एक इंसान और शैतान की सीधी टक्कर थी। उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए मनदीप की आवाज पूरे चर्च में गूंज उठी। उसने पूरी ताकत और विश्वास के साथ जयकारा लगाया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये बुराई के खिलाफ एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ताकत थी। इस जयकारे ने मनदीप के अंदर एक अलग ही लेवल की ऊर्जा भर दी। और मनदीप का वो वार एकदम अचूक था। उसने वो पवित्र कड़ा सीधा उस नन के हाथों में फंसा दिया और अगले ही पल अपनी पवित्र कृपाण पूरी ताकत से उसके सीने में घोंप दी। दर्द के मारे वो शैतानी ताकत बिलबिला उठी और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। रोशन नीचे गिर गया। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उस नन के सीने से लाल खून नहीं निकल रहा था, बल्कि एक गाढ़ा, काला और बदबूदार शैतानी लिक्विड बहने लगा। अब देखिए, जतिन बेहोश था, रोशन बुरी तरह घायल था और मनदीप एकदम अकेला पड़ गया था। तभी मनदीप की नज़र चर्च में रखी यीशु की मूर्ति पर पड़ी। उसने आंसुओं से भरी आंखों से एक बहुत ही दिल छू लेने वाली प्रार्थना की। उसने कहा, हे यीशु, मुझे तुम्हारी प्रार्थना तो नहीं आती, लेकिन यार, तुम्हारे ही घर में शैतान तुम्हारे ही लोगों पर कैसे हावी हो सकता है? प्लीज हमारी मदद करो। ये किसी धर्म की बात नहीं थी, ये बस एक इंसान की उस परम शक्ति से पुकार थी। और कहते ना, सच्चे दिल से मांगी गई मदद कभी अनसुनी नहीं जाती। पलक झपकते ही वहां एक चमत्कार हो गया। जो चर्च बरसों से उस खौफनाक अंधेरे में डूबा था, वो अचानक से एक बहुत तेज, एकदम डिवाइन रोशनी से जगमगा उठा। और उसी रोशनी के बीच से प्रकट हुए वो रहस्यमयी फादर, और उनके साथ 2 पवित्र नन भी थीं। अंधेरे पर रोशनी की जीत का वो नज़ारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और फिर शुरू हुआ उन दोस्तों को बचाने का प्रोसेस। उन दोनों पवित्र ननों ने घायल रोशन और बेहोश जतिन को अपनी शक्ति से हील किया। दूसरी तरफ फादर ने उस तड़पती हुई शैतानी नन पर पवित्र जल छिड़का और उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने लगे। देखते ही देखते बरसों से भटक रही उस नन की आत्मा शांत हो गई और हवा में उठकर सीधे यीशु की मूर्ति में समा गई। उस शैतान का फाइनली अंत हो चुका था। फादर ने मनदीप की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत ने आज बरसों से भटकती एक आत्मा को आज़ाद कर दिया। तुम्हारे दोस्त अब बिल्कुल सेफ हैं। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, कल सुबह तक तुम लोगों को आज रात का कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सुनकर सुकून तो मिला, लेकिन ये बात अपने आप में बहुत रहस्यमयी थी। और सच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगली सुबह जब वो लोग मनाली की सड़कों पर निकले, तो जतिन और रोशन को रात का कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मनदीप के दिमाग में सब कुछ चल रहा था। जब वो उसी रास्ते से गुजरे ना, तो वहां कोई चर्च था ही नहीं। वहां सिर्फ वो फादर खड़े थे। उन्होंने दूर से ही मनदीप की तरफ पवित्र जल छिड़का और उसी पल मनदीप की भी सारी यादें हमेशा के लिए मिट गईं। मनाली के लोग उस ईविल नन से तो आज़ाद हो गए, लेकिन वो रात हमेशा के लिए एक राज बन गई। लेकिन यार, इस कहानी ने एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है। जो चर्च असल में कभी था ही नहीं, वो उन्हें कैसे दिखा? और अगर वो चर्च गायब हो गया, तो वो फादर वहां अभी भी क्यों खड़े थे? क्या वो मनाली के अंधेरों में छिपी किसी और भयानक ताकत पर नजर रख रहे हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको हॉरर अड्डा की खौफनाक कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द लौटेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अंधेरों से बच के रहें।